हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट, ताज़ा जानकारियाँ और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे दिलचस्प खबर से। 500 रुपए के नोट को लेकर अटकलों ने मचा दिया है बाजार में बवाल। क्या वाकई ये नोट बंद होने वाले हैं? सरकार ने क्या कहा है, ये जानिए वीडियो में आगे। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, 1 नवंबर से अब सड़कों पर नहीं दिखेंगी पुरानी गाड़ियां, सिर्फ BS6 वाले वाहन ही पाएंगे एंट्री। लेकिन इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये खुलासा आगे करेंगे। शिक्षा मित्रों के चेहरे पर फिर से लौटी उम्मीद, सरकार मानदेय बढ़ाने पर जल्द फैसला ले सकती है। कितनी बढ़ोतरी और कब से मिलेगी राहत, इसका पूरा सच आगे की खबर में। लखनऊ में होने जा रही है बड़ी बैठक, 22 देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे निवेश के अवसरों पर चर्चा करने। क्या यूपी बन सकता है नया इन्वेस्टमेंट हब, इसका जवाब मिलेगा थोड़ी ही देर में। राजनीति से जुड़ी अगली खबर, जयंत चौधरी ने योगी सरकार के गन्ना मूल्य बढ़ाने के फैसले को बताया किसानों के लिए ऐतिहासिक। लेकिन क्या इसमें कोई राजनीतिक दांव छुपा है, ये बताएंगे विस्तार से। मौसम ने बदला मिजाज, यूपी में भारी बारिश के बाद तापमान लुढ़का और ठंड ने दस्तक दी। अब क्या फिर से निकलेगी रजाई, जानिए मौसम विभाग की चेतावनी इस वीडियो के आगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसानों के विकास की। केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए PM किसान योजना के अलावा भी कई बड़ी स्कीमें चला रही है। इन योजनाओं में खेती की आधुनिक तकनीक से लेकर लोन और सब्सिडी तक शामिल है। किसान इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपनी खेती को मुनाफे का सौदा बना सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार का मकसद किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना है। रोजगार से जुड़ी एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है। यहाँ 31 अक्टूबर को रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स 400 पदों पर भर्ती करेगी। यह जॉब फेयर बेरोजगार युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में यह कदम सराहनीय है। अब बात करते हैं कृषि कानून में एक बड़े बदलाव की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि सरकार 2026 के बजट सत्र में बीज की गुणवत्ता से जुड़ा एक सख्त कानून लाएगी। इस कानून का मकसद किसानों को नकली बीज से होने वाले नुकसान से बचाना और उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना होगा। यह फैसला खेती में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए अब VIP इवेंट की ओर रुख करते हैं। वाराणसी में CM योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से एक धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस धर्मशाला के बनने से काशी आने वाले श्रद्धालुओं को आवास की बेहतर सुविधा मिलेगी। यह प्रोजेक्ट पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब बात मौसम की करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और गोरखपुर समेत पूर्वी यूपी के जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दिन का तापमान 7.5 डिग्री तक गिर गया है। अचानक बढ़े मौसम के बदलाव से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी एक अहम खबर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अब 5 रेलवे लाइनें होंगी। यह ट्रैक बाराबंकी से शुरू होगा। यह परियोजना दोनों राज्यों के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और यात्रियों को आवागम में सुविधा मिलेगी। राजनीतिक जगत से एक बड़ी खबर गाजीपुर से आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के CM नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केवल मुखौटा हैं और चुनावों के बाद वे वास्तविक मुख्यमंत्री नहीं बने। अखिलेश का यह बयान विपक्षी गठबंधन के अंदर तकरार की ओर इशारा करता है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में एक BJP नेता के होटल में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें होटल के शेफ की हत्या कर दी गई है और उसका शव बेड पर मिला है।
यह जघन्य अपराध राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौसम की खराबी से जुड़ी एक और खबर है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण फंस गया। हालांकि पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और खेत में सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस घटना से सांसद और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह पायलट की क्षमता और ट्रेनिंग को दर्शाता है। शिक्षा मित्रों के लिए एक राहत भरी खबर लखनऊ से है। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए तैयार है। मानदेय बढ़ाने के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जल्द ही अंतिम फैसला लेगी। यह फैसला हजारों शिक्षा मित्रों को आर्थिक संबल देगा। निवेश के मोर्चे पर एक बड़ी खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए 22 देशों के प्रतिनिधि लखनऊ पहुंचेंगे। यह इवेंट राज्य में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने पर फोकस कर रही है। गन्ना किसानों के लिए सीएम योगी के फैसले का स्वागत किया गया है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने गोरखपुर में योगी सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य बढ़ाने की तारीफ की है। यह तारीफ किसानों के मुद्दे पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच सहमति बनने की ओर इशारा करती है। रोजगार से जुड़ी एक और अहम खबर अमेठी से है। योगी सरकार का एक गांव एक उत्पाद ओडीओपी प्रोजेक्ट बेरोजगारों के लिए आशा की नई किरण लाएगा। इस योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और छोटे उद्यमों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS6, BS6 इंजन वाले वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। पुराने और अधिक प्रदूषण करने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम राजधानी की हवा को साफ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा। दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अंतिम मौका है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल है। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अप्लाई करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करते हैं। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन पटेल के देश के एकीकरण में दिए गए योगदान को याद किया जाता है। एक अहम खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। बाजार में यह चर्चा गर्म है कि क्या 500 रुपए का नोट बंद होने जा रहा है। सरकार की ओर से हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाजार में अटकलें चल रही हैं। लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। केरल राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि की खबर है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे अत्यधिक गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त घोषित किया गया है। यह राज्य सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।